छो 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 Sì. Ho messo il velcro per Tipo? bloccare. चलो चाओ कीवो, बाय बाय। तो एक सवाल मेरे से काफी बार पूछा गया है कि इटालियन सीखना जरूरी है या नहीं जरूरी है। सिंपल आंसर, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्यों? तो रीजन नंबर 1 बहुत सिंपल है, फॉर ग्रेटर एक्सेस टू द जॉब मार्केट। फॉर श्योर यहाँ पे एमएनसीज हैं जहाँ में अगर आपको इंग्लिश आता है तो आपको जॉब मिल जाएगा, बट वहाँ भी आपका स्कोप लिमिटेड रहेगा कि बहुत से रोल्स होंगे जिसमें इटालियन लैंग्वेज की जरूरत होगी और बहुत से रोल्स होंगे जिसमें नहीं होगी। तो अल्टीमेटली आप शायद वो जॉब लेंगे जो आप नहीं चाहते थे बट आपको करना पड़ रहा है क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आता है। इसके अलावा बहुत सारे जो लोकल कंपनीज के इटली बहुत सारे लोकल कंपनीज है या लेट्स से फैमिली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पर लैंग्वेज एक आपके लिए बहुत बड़ा बैरियर बनेगा। सो अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए, वो जॉब चाहिए जो आपको करना है, जिसके लिए आप यहाँ इटली में आए थे, तो प्लीज इटालियन सीखिए। एंड अगर आप जॉब उन सेक्टर्स में ढूंढ रहे हैं जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग या आप टूरिज्म में ढूंढ रहे हैं या आप लेट्स से MBA यहाँ करने के लिए आ रहे हैं तो डेफिनेटली लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, इनफैक्ट मैंने भी किया था, दैट इज इंटीग्रेशन टू द सोसाइटी। अब यहाँ पे अंग्रेज तो आए नहीं थे, उन्होंने यहाँ पे अपना 200 साल का रूल नहीं किया था कि यहाँ के लोग इंग्लिश बोलना सीख लेंगे जैसे इंडिया में हुआ था। और अगर ऐसा इंडिया में नहीं होता तो डेफिनेटली हम लोग अपने रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहे थे। क्योंकि यहाँ अंग्रेज नहीं आए थे तो यहाँ लैंग्वेज इटालियन है और सारे लोग वही बोलते हैं एंड प्रेफर भी करते हैं उसी में बात करना, क्योंकि उसी में वो अपने आप को बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आप लैंग्वेज नहीं सीखेंगे तो आपको सोसाइटी में इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको लोग नहीं मिलेंगे जिससे आप बात कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, घर ढूंढने में दिक्कत होगा, इनफैक्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। जब आपको परमिशन लेना होगा, जब आपको रेजिडेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ जो आपको करनी होगी उसमें आपको परेशानी आएगी। सो टू मेक योर लाइफ बेटर, ओके, प्लीज़ आपको लैंग्वेज सीखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नौ बात करते हैं इटालियन सीखे कैसे, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है ये बहुत सिंपल लैंग्वेज नहीं है, ये काफ़ी ट्रिकी लैंग्वेज है लेट्स से, एंड इसका जो ग्रामर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है और काफ़ी बहुत ज़्यादा वास्ट है। एंड इनफैक्ट मैं भी इतने साल हो गए हैं, मैं भी कोई ऐसा परफेक्ट इटालियन नहीं बोल पाता हूँ, बट इतना हो गया है कि अपना जो लेट्स से जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ, जो ये मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, वो मैं मोर और लेस ठीक से कर लेता हूँ। अब डेफिनेटली मैं कोई लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं, बट मोर और लेस आपको लेवल्स में सीखना पड़ेगा लैंग्वेज को। जैसे कोई भी लैंग्वेज, जैसे इटालियन लैंग्वेज का लेवल A1 होता है, A2 होता है, B1 होता है, B2 होता है, C1 C2 होता है। एंड मोर और लेस लेट्स से जब तक आप ग्रेजुएट करिएगा कोशिश करिए कि A2 B1 लेवल तक लैंग्वेज को सीख लें, बिकॉज इससे आपका जो इंटरव्यू होगा, जॉब इंटरव्यू जो आप देंगे, तो मोर और लेस आप उसमें कम्युनिकेट कर लेंगे। एंड फॉर श्योर हो सकता है कि आपको जो जॉब इंटरव्यूज़ हो वो इटालियन में हो, तो आप अपने आपको एक्सप्रेस करने के लायक, अपना जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपने पढ़ा है, वो सब इटालियन में सीखने के लायक आप हो जाओ। मोर और लेस मिनिमम कम्युनिकेशन कर लें। सिर्फ CV में लिख देने से कि आपको A2 या B1 आता नहीं होगा। काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो इंटरव्यू में गए हैं, उनके CV में लिखा हुआ था कि उनको B1 लैंग्वेज आता है, पर अल्टीमेटली जब इंटरव्यूअर ने पकड़ लिया कि लैंग्वेज नहीं आता तो उन्होंने CV पे ही उसी टाइम काट दिया कि नहीं, योर इटालियन लैंग्वेज लेवल इज A1, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू व्हेन यू नो द लैंग्वेज। अब एक लैंग्वेज को कैसे सीखते हैं इसके ऊपर TEDx से बहुत सारे वीडियोज़ हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप मोर और लेस एक आइडिया ले सकते हैं एक लैंग्वेज को किस तरीके से मास्टर किया जाता है। मैं आपको बस थोड़े थोड़े स्टेप्स बताऊंगा या थोड़े प्रोसेस बताऊंगा जिससे एक्चुअली मैंने सीखा था एंड शायद आपको भी वो बेनिफिट दे सकता है। एंड फॉर श्योर मैं दुओलिंगो की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दुओलिंगो मैंने यूज़ किया है। मैंने शुरू जब आया था इटली में तो ही मैं उस टाइम काफ़ी दुओलिंगो को यूज़ करता था, एंड अभी मैंने रिसेंटली काफ़ी यूज़ किया। एक चीज़ मैंने नोटिस है कि दुओलिंगो से आपको कभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप किसी लोग से जाके बात कर सके। ऐप पे खेलने में बहुत मज़ा आता है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मोर और लेस मुझे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग नहीं लगा। एंड अभी रिसेंटली दुओलिंगो, अब उसमें भी एक सुपर कैटेगरी बना दी गई है जिसमें आपको पैसा पे करना पड़ेगा टू लर्न द लैंग्वेज। आई डोंट नो वो सुपर कैटेगरी लेके आप कितना ज़्यादा वो इफेक्टिव हो जाएगा, बट इन जनरल बेसिक कैटेगरी में ना वो ग्रामर आपको बहुत ज़्यादा सिखाते हैं। तो आपने अगर दुओलिंगो की मेंबरशिप ली है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वो कैसा लग रहा है, आपको कितना वो हेल्प कर रहा है रियल लाइफ में, ये नहीं कि ऐप पे आप कितना पॉइंट स्कोर करते हैं और आप लीडर बोर्ड में कहाँ रहते हैं। सो लैंग्वेज सीखने के लिए एक ऑप्शन है कि आप ट्रेडिशनल अप्रोच करें जो है क्लासरूम लर्निंग। अब क्लासरूम लर्निंग के लिए इटली के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे आप लैंग्वेज फ्री में सिखाते हैं, मतलब फ्री नहीं, 5 से 15 यूरो के बीच में लेते हैं साल भर का, या आई थिंक एक लेवल का 2 लेवल का आपको 5 से 15 यूरो के बीच में देना होगा। दूसरा तरीका है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ क्लासेस कंडक्ट करती हैं इटालियन सिखाने के लिए, एंड विच इज़ मोस्टली आफ्टर द नॉर्मल क्लास, तो शाम के शायद 6 से 7 या 7 से 8 के बीच में होगा। इस क्लासरूम में प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, 70-80 बच्चे हो सकते हैं, उनके बीच में लैंग्वेज सीखना डिफिकल्ट हो सकता है। प्लस उसमें बहुत सारे नेशनैलिटीज़ होते हैं, जैसे स्पेनिश होते हैं, फ्रेंच होते हैं, जो बहुत जल्दी लैंग्वेज इटालियन लैंग्वेज सीख लेते हैं। उनका ग्रामर मॉडल सिमिलर है, बहुत सारे वर्ड्स
कॉमन है, तो आप बहुत सारे शायद लेफ्ट अलोन फील कर सकते हो। बट अगेन ये यूनिवर्सिटी वेरी कर सकते हैं, तो प्लीज़ अपनी यूनिवर्सिटी में अगर क्लासेस होते हैं तो उसमें जाएं, चेक करें, कुछ दिन फॉलो करें, नहीं समझ में आ रहा है देन मूव टू अ डिफरेंट अप्रोच, बट ट्राई ज़रूर करें उस चीज़ को। तीसरा है आप पेड लर्निंग करें, बहुत सारे लैंग्वेज स्कूल्स हैं यहाँ पे, और उनका प्राइसेस काफ़ी हाई होता है, मोरलेस लेट्स से पर लेसन 10 से 15 यूरो हो सकता है, एंड ओवरऑल लेट्स से पूरे एक लेवल का A1 A2 का 400 से 500 यूरो हो सकता है। सो इफ यू हैव द मनी देन प्लीज एनरोल करें एंड डेफिनेटली वहाँ से भी आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। दूसरा ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं, सो यू हैव लेट्स से यू कैन गो टू EDX के ऊपर यू हैव 3 लेट्स से इटालियन लैंग्वेज का 3 डिफरेंट कोर्स है, बेसिक या बिगनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड एडवांस लेवल, एंड कुछ इटालियन लैंग्वेज एंड कल्चर कोर्सेज भी हैं, जिसको भी अगर आप चाहें तो बेस से लेके पूरे एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। इन कोर्सेज का फी पे करना होता है, दैट मीन्स इफ़ यू हैव टू डू द ग्रेडेड एक्सरसाइजेज और वो सारी चीज़ अगर आपको करना है तो आपको आई थिंक 40 to 45 यूरोज पर कोर्स होता है जो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये मोरलेस लेट्स से क्लासरूम लर्निंग प्रॉपर उससे चीप है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं इफ इट वर्क्स फॉर यू। डेफिनेटली पैसा लगेगा, बट फ्री में देखो यार हर चीज़ नहीं मिलता है, एंड आई थिंक बहुत लॉजिकल है कि आप पैसा खर्च करें अगर करना पड़ रहा है तो, क्योंकि आप इटली में आ रहे हैं, आपको इन दी एंड लैंग्वेज सीख के वो जॉब लेना है जो आप चाहते थे, जिसकी सैलरी आपको 2,000-2,500 यूरो होगी महीने की, एंड उसके लिए अगर आप लैंग्वेज नहीं सीखना चाह रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। थर्ड में बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप लैंग्वेज सीख सकते हो। तो एक मुझे जो काफ़ी अच्छा लगा वो था इटालियन पॉड 101, इनका अपना इंस्टाग्राम चैनल भी है जहाँ पे ये बहुत सारे लेट्स से पोस्ट डालते रहते हैं, बहुत सारे कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, तो आप इंस्टाग्राम उनका फॉलो कर सकते हो, एंड देन आप इनके वेबसाइट पे जाके पूरा कोर्स फॉलो कर सकते हो। अगेन इनके भी कोर्स के चार्जेस है मोरलेस आई थिंक 6 यूरोज पर मंथ है, जो कि अगेन बहुत ही कम है जो आपको उससे आउटपुट मिलेगा। तो उससे पहले एक ट्रायल वाला पार्ट कर सकते हो, एंड अगर आपको लगेगा आपको बेनिफिट दे रहा है, आपको काफ़ी यूजफुल लग रहा है, देन अगेन आप उसमें अपने को इनरोल कर सकते हो। जो एक और तरीका है वो है बहुत सारे लेट्स से टीचर्स हैं जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोल रखा है जहाँ पे वो अगेन इटालियन लैंग्वेज सिखाते हैं। दो जो मुझे ठीक लगा वो था एक लर्न इटालियन विद मानो एंड लर्न इटालियन विद लुक्रेजिया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इनके काफ़ी सारे लेट्स से वीडियोज़ हैं जहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को उन्होंने बेस तरीके से भी सिखाया है, बट अगेन यहाँ पे वही प्रॉब्लम है जो मेरे चैनल के साथ है, वीडियोज़ काफ़ी रैंडम है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप उसको फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ये रैंडम प्रॉब्लम मेरे भी चैनल के साथ है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक सीरीज़ बनाऊँ जिसमें A to Z कैसे आप इटली में एप्लीकेशन करें, एडमिशन लें, स्कॉलरशिप लें, वो आप सीख सकें। इसके जो कि ये सारे वीडियोस फ्री होंगे, एंड आई होप आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, वीडियोस को शेयर करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है देन प्लीज़, ये मेरा चैनल का नाम है, एंड वहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे अच्छे अपडेट्स डालूँ, एंड आप भी कुछ अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे सजेशन देते रहिए। मैं कोशिश करूँगा इधर उससे इंस्टाग्राम पे आंसर कर दूँ या मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना लूँ। एंड आई थिंक इस टॉपिक के ऊपर इससे ज़्यादा मेरे पास और कुछ है नहीं। प्लीज़ अगर आपने इटालियन लैंग्वेज सीखा है तो अपना एक्सपीरियंस भी प्लीज़ शेयर करिए कमेंट सेक्शन में, ताकि बाकी लोग उसको पढ़ सकें एंड उससे कुछ लर्निंग्स ले सकें। अगेन मैं कोई लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं हूँ या मैं कोई लैंग्वेज टीचर नहीं हूँ, बट मैंने जो भी आपको बताया अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया है। होप यू फाइंड इट यूजफुल। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसको इटालियन में कह सकते हैं ci vediamo prossimo nel mio prossimo video, and ciao is bye, and I will also put in the end of my videos let's say few Italian words which are useful and which you should learn. So thank you so much and see you soon. Grazie mille. Ciao.